भारतीय भूगोल का जितना भी विज्ञान ने वर्णन किया है वो बिल्कुल जनागम से विपरीत है। विज्ञान कहता है सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है, जबकि यह बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। मैंने कई वैज्ञानिकों से मेरी चर्चाएं हुई और उन्हें मैंने परास्त भी किया और मेरी बात माननी भी पड़ी। उदाहरण के तौर पर साधारण सी घटना है, हम पृथ्वी पर हैं और आकाश में ऊपर हमको सूर्य चंद्रमा उदय और अस्त होते दिखते हैं। हम इतने ब्लाइंड फेथ वाले हैं कि विज्ञान की बात मानकर बैठ गए। लोग कहते हैं कि मंगल ग्रह पर पहुंचे। मेरी ये चुनौती है विज्ञान को। आज हमारे इतने बड़े बड़े कुलाचल पर्वत हैं जो पृथ्वी की ऊंचाई से बहुत ऊंचे हैं, करोड़ों मील ऊंचे हैं। उन पर्वतों पर जाकर के उतर जाते हैं, जहाँ मिट्टी लाल दिखती तो मंगल ग्रह कह देते हैं, सफ़ेद मिट्टी दिखी तो चंद्र ग्रह कह देते हैं। अरे भाई, चंद्रमा का दरवाज़ा तुमने कहाँ से देखा, पहले ये तो बताओ तो उतरने का। अगर चंद्रमा में प्रवेश कर रहे हैं, वो तो चंद्रमा एक विमान है, देवताओं का बहुत बड़ा विमान है। तुम कहाँ से प्रवेश कर गए उसमें, कौन से दरवाजे से कर गए? सिर्फ विज्ञान ने जो कहा और आपने मान लिया। विज्ञान की सभी बातें सत्य तो ऐसा कोई नियामक नहीं है। और विज्ञान आज का बेटा 300 वर्ष पहले पैदा हुआ है। और एक वैज्ञानिक जिस बात को सत्य करता है, आगे आने वाले विज्ञान से आगे जाके बात करते हैं। तो हमें ज्ञात रखना चाहिए, हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने हमें जो कुछ भी दिया है वो अंतर ज्ञान से दिया है। और विज्ञान ने जो कुछ भी रिसर्च किया वो यंत्र के माध्यम से किया है। यंत्र झूठे हो सकते हैं, लेकिन अंतर ज्ञान, केवल ज्ञान कभी झूठा नहीं हो सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना ही पड़ा। कितना सफ़ेद झूठ चलता कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही। सूर्य कहाँ पर, धरती में है क्या? अरे मेरे कोई चक्कर लगाएगा तो कम से कम ऊंचा तो होगा। ऊंचे तो जब मैं बैठा हूं तो ऊंचा हो जाएगा, कैसे चक्कर लगा रही? लेकिन विज्ञान कह रहा है, आपने मान लिया। वही बात इसमें खुलासा हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन आपको समझाएंगे जरूर, अवश्य। तृतीय अध्याय खोल रहा हूं। कैसे मुड़ गया? तृतीय अध्याय है, नरक से प्रारंभ हो रहा है। हमारे सामने दो मार्ग हैं, या तो नीचे जाने के मार्ग हैं या ऊपर जाने के मार्ग हैं। दो चीज़ें हैं, या तो सत्य है या असत्य है। दो चीज़ें हैं, स्त्री है या पुरुष है। दो चीज़ें हैं, पशु है या पशुपति है, भगवान है। नर है या नारायण है। ये दो के जोड़े हमारे सामने चाहिए। सूर्य है तो चंद्रमा है, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, हम हैं तो तुम है, और तुम हो तो वो है। ये जोड़ी बनी हुई है। हम देखते हैं कि नरक की स्थिति का रत्न सरका बालुका पंख धूम तमो महातमा प्रभा भूमियो घनाम्बु वात आकाश प्रतिष्ठा सप्त दो, ये नाम है। रत्न सरकरा बालुका पंख धूम तमा महातम प्रभा भूमिया घनाम्बुवात आकाश प्रतिष्ठा सप्त अधाह अधाह। ये पृथ्वी के नीचे, एक के नीचे एक के नीचे 7 भूमियां हैं, और 7 भूमि के नीचे फिर निगोदिया जीवों का वास है। और यहां तक विज्ञान नहीं पहुंचा। पहली रत्न प्रभा पृथ्वी है। क्या नाम है इसका? रत्न प्रभा, नाम भी दिए। दूसरी का नाम है सरकरा, शक्कर के समान मीठी नहीं है लेकिन रंग है। एक रत्नों के समान कांति वाली भूमि है। बालू का प्रभा रेती के समान, बजरी के समान है। चौथे नंबर की भूमि जो है पंख प्रभा है, कीचड़, पंख माने कीचड़, कीचड़ के समान है। और पांचवी भूमि भूम तुमा धुएं के समान है, धुंधली है। छठवीं तमा प्रमा, जहाँ अंधकार ही अंधकार है। और 7वीं पृथ्वी महातमा, इतना घोर अंधकार है कि हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। अमावस्या के अंधेरे में हमें अपने हाथ की उंगली भी दिखाई नहीं देती। इतने अंधेरे में नारकी जीव रहते हैं। अब आप इस बात का विचार करके देखिए, हमारा कौन सा ऐसा कर्म है जो हमें इन पृथ्वियों की तरफ ले जाता है। उसके एक के नीचे एक, एक के नीचे। इसलिए
कलकत्ता में तल्ला कहते हैं। 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, 5 तल्ला, ये भी तल्ला है।